कविता है यशस्विनी, कवित्री हैं बेबी रानी। मत उसके नभ को छीनो तुम, मत तोड़ो उसके सपनों को। वह दान दया की वस्तु नहीं, वह जीव नहीं, वह नारी है। अगर कर सकते हो कुछ भी तुम, तो कुछ न करो, यह कार्य करो। जो चला गया पर अब जो है, उसको संवारना आर्य करो। क्या दादी नानी चाची माँ, बस यह बनकर है रहने को। निर्जीव नहीं वह नारी है, उसे टेरेसा बन जाने दो, उसे इंदिरा बन जाने दो। हाँ, तोड़ो उस बेरी को जरा, जिसमें नफरत की करियां हैं। फिर पंखों को खुल जाने दो, उसे कल्पना बन जीने दो, उसे लता बन जीने दो। पग नूपुर कंगन हार नहीं, तुम विद्या से श्रृंगार करो। तुम खुद अपना सम्मान करो, अपना नारित्व स्वीकार करो। कविता में कवित्री जो है वो आधुनिक समय में भी नारियों के साथ जो परेशानियां हैं, सामाजिक परेशानियां हैं या विभिन्न प्रकार की पारिवारिक परेशानियां हैं, उस पर उन्होंने दृष्टि डाला है और अपना मंतव्य दिया है कविता के माध्यम से। तो आधुनिक युग में भी नारियों के स्थान पर पुरुषों की अपेक्षा कुछ पीछे ही है, जबकि नारियां बहुत सक्सेस हो रही हैं, कामयाब हो रही हैं। इसके पश्चात भी कुछ पीछे हो रही है। हमारा भारतीय समाज जो है वो पुरुष प्रधान समाज है, तो उसमें थोड़ा हमारी संस्कृति ही कुछ इस तरह का है कि इसमें कुछ न कुछ वो पीछे रह ही जाती हैं। उनकी योगदान, उनकी भूमिका कहीं भी कम नहीं है, उससे कम आंकना नहीं चाहिए। ये इस पर आधारित इस कविता में नारियों के प्रति सम्मान व्यक्त किया गया है। मत उसके नभ को छीनो तुम, मत तोड़ो उसके सपनों को। वह दान दया की वस्तु नहीं, वह जीव नहीं, वह नारी है। हे पुरुष, हे पुरुष, स्त्री की स्वतंत्रता की को तुम मत खोने दो, उसे स्वच्छंद स्वतंत्र रहने दो। उसके सपनों को साकार होने दो, उसे अपने सपने के पाने में सहयोग करो। वह दान की वस्तु नहीं है, वह दया की पात्र नहीं है। दया और दान करना उसका छोड़ दो तुम। स्त्रियां सामान्य जीव नहीं, बल्कि वह नर के साथ साथ पुरुष के संग चलने वाली सहायिका के रूप में काम करने वाली है। वह उसकी सहायिका है। अगर तुम कर सकते हो तो कुछ न करो, यह कार्य करो। जो चला गया पर अब जो है, उसको संवारना आर्य करो। हे आर्य, आप नारियों का बहुत परित्याग किया है। भ्रूण हत्या आदि से उनका नाश किया है, लेकिन जो बची है उसके संवारने का कार्य करो। हमारे भारतीय समाज में या बहुत से प्रांत या बहुत से कस्बे में, बहुत से परिवारों में ऐसी स्थितियां आ जाती है कि कन्या भ्रूण हत्या एक सामान्य सी बात बन गई है, जो बहुत ही दुखद है। आज हम बेटी नहीं चाहेंगे तो कल बहू कैसे लाएंगे, ये सोचना चाहिए। सिर्फ बेटे से काम नहीं होता है, दोनों ही जरूरत है। और इसलिए कहा गया है कि आपने कन्या भ्रूण हत्या के द्वारा या बहुत सारी जो है परिवार में घरेलू हिंसा के माध्यम से जो नारियों को अपमान किया जाता है, उनको परेशान किया जाता है, उन सब की ओर से कहा जाता है कि आपने बहुत त्याग किया है, बहुत परेशान कर लिया। अब जो बची हैं उनका तो ख्याल रखो, उन्हें संवारो, उसे अपनाओ, उसे सजाओ,
उसे बनाओ, उसे सार्थक बनाओ। और क्या दादी नानी चाची माँ बस यह बनकर है रहने को, निर्जीव नहीं वह नारी है, उसे टेरेसा बन जीने दो, उसे इंदिरा बन जीने दो। क्या नारी सिर्फ हमारी पारिवारिक रिश्तों के लिए बनी है? ऐसी बात नहीं है। उनका अपना, इन रिश्तों के साथ साथ भी उनका भी कुछ पृथक वजूद है, कुछ अपना अस्तित्व है। उसे भी जागने दो, उसे भी उन्हें अपने सपने को साकार करने का अवसर दो। वह पत्थर समान निर्जीव वस्तु हमारे मध्य नहीं रहती। उसे जिस रूप में वह चाहे अपने को ढालना, अपने को बनाना, संवारना चाह रही है, उसे उनमें सहयोग करो, उन्हें अवसर दो, उन्हें अपने संग चलने के लिए प्रेरित करो, उसे अपने संग संग ले चलो, या वो जो सद्मार्ग पर चल रही हैं, अच्छे मार्ग पर चलने का प्रयास कर रही हैं, उनमें सदैव सहयोग करो। उसे मदर टेरेसा जैसी दया भरी, जो उनके अंदर जो दया होती है उस पर जो काम करना चाहती है, मदर टेरेसा जैसे इंदिरा की तरह बन जाने दो। हाँ, तोड़ो उस बेरी को जरा जिसमें नफरत की करियां हैं, फिर पंखों को खुल जाने दो, उसे कल्पना बन जीने दो, उसे लता बन जीने दो। बेटी से नफरत की बेरी जो है उसे छोड़ दो, उसे स्वतंत्रता से जीने दो, जिससे वह भी कल्पना चावल बनकर आकाश के में विचरण करे, या लता मंगेशकर की तरह संगीत की दुनिया में, संगीत के क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर सके। उसे विभिन्न प्रकार की सामाजिक, पारिवारिक, सांस्कृतिक वेरियों में मत जकड़ो, उसे स्वच्छंद स्वतंत्र हो जाने दो भाई। किसी प्रकार की जो भी ऐसी संस्कृतियां या ऐसी परंपरा जो हमारे अस्तित्व के लिए खतरा बन जाए, हमारे समाज के लिए खतरा बन जाए, उसे प्रहार करो, उसे तोड़ डालो, छोड़ दो उसे। पगनूपुर कंकन हार नहीं, तुम विद्या से श्रृंगार करो, तुम खुद अपना सम्मान करो, अपना नारित्व स्वीकार करो। अब उन्होंने नारी को खुद सजग होने की बात की है। उन्होंने अपनी नारी को खुद अपने लिए सतर्क रहने के लिए कहा है हे नारी, हे स्त्री, पैर में पायल पहनना, हाथ में कंगन सजाना और गले में हार पहनना ये आपका श्रृंगार नहीं है। आप विद्या से, शिक्षा से अपना श्रृंगार करो, विद्या अर्जित करो, शिक्षा को स्वीकार करो, शिक्षा को अपनाओ। वही सच्चा और सुंदर श्रृंगार है। सच्चा और सुंदर श्रृंगार वही है। तुम अपने आप को सम्मान करना सीखो। जब हम खुद को सम्मान करते हैं ना, खुद से प्रेम करते हैं, तभी सामने वाला हमसे प्रेम करता है और मेरा सम्मान करता है। इस बात को कतई भूलनी नहीं चाहिए। अपने नारित्व गुण को स्वीकार करो। जो हमारे अंदर नारित्व गुण है, नारित्व की क्षमता है, शक्ति है, उसे हमें याद करना है, उसे स्वीकार करना है। उसे जो हम अपने पारिवारिक जीवन में माया मोह में भूल गए हैं, उसे फिर से स्मरण करते हुए उसे स्वीकार करना है और नारी होने का गौरव प्राप्त हुआ है, उसे गौरवान्वित होना है और गौरवमयी बनाना है हमें। आर्य मतलब यहाँ पर आपका है श्रेष्ठ। इसमें कुछ शब्द हैं, उनके अर्थ को हम जानते हैं। आर्य मतलब श्रेष्ठ, बेरी मतलब जंजीर, पग मतलब पैर, नूपुर मतलब पायल, संवारना मतलब सजाना, निर्जीव मतलब प्राणहीन। अब इसमें आपके कुछ प्रश्न हो सकते हैं। हाँ, इन पदांशों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। पगनूपुर कंगन हार नहीं, तुम विद्या से श्रृंगार करो।
पदनूपुर कंगन हार नहीं, तुम विद्या से श्रृंगार करो। तो ये बहुत ही सुंदर शब्द कहा गया है नारियों से, बेटियों से एक संदेश है इसमें कि हम बेटियों को पायल से सजाते हैं, कंगन पहनाते हैं, हार पहनाते हैं, उसका बाह्य वस्तु से श्रृंगार करते हैं, पर उनके आत्म चेतना को, आत्मशक्ति को जगाने की हम कोशिश नहीं करते। बाह्य श्रृंगार क्या श्रृंगार है? कुछ नहीं है। हम अगर आत्मविश्वास से भरे हो तो हमारा चेहरा खुद सुंदर होगा। हमारे अंदर शिक्षा होगी, संयम होगा, विनम्रता होगी, हमारा चेहरा खुद ब खुद बहुत सुंदर होगा। हमारे अंदर शिक्षा रूपी शक्ति होगी, विद्या रूपी शक्ति होगी, तो विद्या से विनम्रता आती है। शिक्षा शक्ति प्रदान करती है, हमारे अंदर विषम परिस्थितियों से लड़ने के लिए हमें शक्ति प्रदान करती है। तो इन सबों के बीच में भी हम सुंदर और सजग रह जाते हैं। तो इन चीजों, बाह्य वस्तुओं से हमारा कोई श्रृंगार से कोई औचित्य नहीं होता, कोई मतलब नहीं है। हमें अधिक से अधिक शिक्षा, विद्या ग्रहण करनी चाहिए। वही हमारा सच्चा और अच्छा श्रृंगार है। भारतीय श्रृंगार तो थोड़ा बहुत चल भी जाता है, लेकिन अब दुखद स्थिति यहाँ पर ये आती है कि जब हम वेस्टर्न, पश्चिमी सभ्यता से जुड़े साज श्रृंगार कर लेते हैं, या ये है पहनावा ओढ़ावा जो वहाँ को आपका अपनाने लगते हैं, तो हमारी भारतीय मर्यादा को ठेस पहुँचाती है, हमारी नारीत्व की मर्यादा को ठेस पहुँचाती है। शरीर ढकने पर ज़्यादा सुंदर लगता है, ना कि उसे ओपन करने में सुंदर लगता है। इसलिए ये विद्या रूपी श्रृंगार कीजिए और शिक्षा को अपनाइए, वही सच्चा सुंदर श्रृंगार है। वह दान दया की वस्तु नहीं, वह जीव नहीं, वह नारी है। हे पुरुषों, नारी को मात्र दान दया का जीव मत बनाओ, वह पुरुषों के साथ साथ चलने वाली नारी है। आज से औरत को पूजनीय बना दिया गया। तो पूजनीय का अर्थ बहुत व्यापक है, लेकिन पूजनीय मतलब ऐसा नहीं है कि उसे साज श्रृंगार कर दो और घर में बैठा दो, ऐसा कुछ नहीं होता है। और ना वह दान की वस्तु है। और दान की वस्तु हम नारियां ना बने, इसके लिए हमें खुद को अपने लिए सजग करना होगा, खुद के लिए जगना होगा, तब हम दान की वस्तु ना बनेंगे। अन्यथा दान की वस्तु तो हमें बनाया ही जा रहा है, बन ही जाएंगे। वह दान दया की वस्तु नहीं है, वह जीव नहीं, वह नारी है। नारी है, वह कोई दान की वस्तु नहीं है। नारी दान पर है। उसे टेरेसा बन जीने दो, उसे इंदिरा बन जीने दो। हे पुरुषों, इस नारी में, इस स्त्री में कोई महान समाज सेविका छुपी हो सकती है, जैसे मदर टेरेसा या आदि अन्य कोई, अथवा कोई इंदिरा भी बन सकती है। अतः इन्हें स्वतंत्र रहने दो, इन्हें अच्छी शिक्षा लेने दो, अच्छी विद्या लेने दो। अगर तुम पिता के पद पर हो, भाई के हो, तो इनमें उनका सहयोग करो, समर्थन करो, ताकि वो टेरेसा और इंदिरा जैसी महिला बन सके। समाज में स्त्री एवं पुरुष के भेदभाव किन किन रूपों में दिखाई देता है? तो समाज में अभी भी लिंग भेद जो है हमारे यहाँ व्याप्त है। जिसे मिटाना या समाप्त करना बड़ा कठिन है, लेकिन हाँ, मिटेगा। दूरियां तो मिटनी शुरू हो गई है, मिटेगा जरूर, समान होगी जरूर। बेटियां भी अच्छी विद्या पाकर राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र के विकास में, समृद्धि में बड़ा ही सहयोग कर रही है।
उनकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। इसके बाद भी स्त्री पुरुष में विभेद किया जा रहा है, जो स्त्री के साथ न्यायपूर्ण नहीं कहा जा सकता। लेकिन बहुत से स्तरों पर अभी इन सब बातों में कमी आई है, आएगी। कमी सबसे पहली है जो सामाजिक स्तर पर इन कमी को दूर करना बहुत ज़रूरी है। पारिवारिक स्तर और सामाजिक स्तर पर जब तक ये दूरियां नहीं मिटेगी, हमारी मनोवृत्ति, दूषित मनोवृत्ति जो है वह खत्म नहीं होगी, तब तक मिटना बड़ा मुश्किल है। और सर्वप्रथम नारी को खुद जगना होगा, नारी को ये दूरियां खुद मिटानी होगी। अगर हम माँ हैं तो अपनी बेटी को इस काबिल बनाएं कि वो किसी पर निर्भर ना हो सके, उसके अंदर इतनी शिक्षा भरें, इतना अच्छे संस्कार भरने की पूरी कोशिश करें। और अगर हम बेटी हैं तो उस चीज़ को ग्रहण करें, ताकि हमारे अंदर आत्मशक्ति जागेगी, विवेक हमारे अंदर सर्वथा जागृत रहे तो दूरियां खुद ब खुद मिट जाती हैं। इसको मिटाने के लिए हमने सबसे पहले जो है हमारे अंदर की मानसिकता को चेंज करना होगा, बदलना होगा। कन्या भ्रूण हत्या बड़े पैमाने पर की जाती है आज के आधुनिक युग में भी, जहाँ लड़कियां क्या नहीं कर रही है, फिर भी कन्या भ्रूण हत्या बहुत ही की जाती है, जो कि बहुत दुखद बात है। किसी की हत्या बहुत दुखद बात है, और निज संतान की हत्या तो इससे दुखद और कुछ हो ही नहीं सकता। और दूसरी है कि हमारे यहाँ जो है शिक्षा, लड़कियों की शिक्षा पर विशेष महत्व नहीं दिया जाता। तो इस चीज को महत्व देना बहुत जरूरी है, बहुत 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 जरूरी है। और लड़कियों को भी अपने प्रयास से शिक्षा को ग्रहण करना बहुत ही जरूरी है। अब हमारे यहाँ बहुत सारे साधन ऐसे हैं जिसके द्वारा हम शिक्षा बड़ी ही सरलता से ग्रहण कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हमारे लिए बहुत विशेष सपोर्ट की आवश्यकता है, ऐसी भी बात नहीं है। अगर हम थोड़ा एक्टिव हों, थोड़ा सजग हों, तो जरूर हम शिक्षा को पा सकते हैं। शिक्षा या विद्या, सर्टिफिकेट पाना ही एक शिक्षा नहीं है। ठीक है कि अगर आप सर्टिफिकेट तक नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन बहुत सारे साधन संसाधन ऐसे हैं जिसके माध्यम से हम अपने अंदर की चेतना को, आत्म शक्ति को जागृत कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर हम अपने को शिक्षित कर सकते हैं, अपने अंदर ज्ञान को भर सकते हैं। तो लड़कियों के शिक्षा पर विशेष ध्यान की आवश्यकता है। जहाँ इनकी कमी है उन्हें हमें भी अपने हिसाब से, अगर हम सहयोग में सक्षम हैं तो करनी चाहिए। लड़कियों की शिक्षा के लिए प्रोत्साहन करें, बेटा बेटी को समान पढ़ाएं, समान ढंग से पढ़ाने की कोशिश करें। अब है समाज में भ्रूण हत्या हो रही है, लगातार महिलाओं की संख्या में कमी हो रही। लोग लड़के की कामना करते हैं तथा लड़कियों को दोयम दर्जे के नागरिक के रूप में देखा जाता है। वर्तमान समय में कमोवेश नारी की यह स्थिति है। इस परिदृश्य को ध्यान में रखकर एक स्वरचित कविता का निर्माण करें। तो इसमें समाज में भ्रूण, देखिए, तो इसमें एक कविता आप लिख सकते हैं। गर्भ में बेटी को खोने न दो, हे जननी उस पर तेरा अधिकार है। तूने उसे हिलाया फिर क्यों उसे खोने की करती हो बातें, क्यों करती हो तुम बातें। कौन कहता है
हत्या करो कौन कहता है कन्या मिटाओ। जो कहता है उसे कहने दो, उसे कहने दो। उससे तुम पूछो क्या माँ के बिन तुम आए हो, क्या बहनों के संग रहते हो, क्या पत्नी रूपी स्त्री तुम्हें स्वीकार है, फिर पुत्री रूप में क्यों स्वीकार नहीं। हे हत्यारे, मुझे इस बात की तुम जवाब दो, इस बात का तुम जवाब दो। हे पुरुष, तुम नारी के बिन रहते नहीं ही, फिर नारी की को जन्म देने से मैं अस्वीकार क्यों। तुम्हें मैं धिक्कारती हूँ, तुम्हें मैं धिक्कारती।